नमस्कार। एक बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। एक महात्मा जी और उनके दो शिष्यों की। महात्मा जी की जो कुटिया थी, जहाँ उनका आश्रम था, उसके ठीक सामने तालाब था। वो तालाब के किनारे ही रोज़ भ्रमण करते थे सुबह सुबह। और एक दिन ऐसे ही वो सुबह सुबह जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली को खाने का प्रयास कर रहा है। तो महात्मा जी क्योंकि दया भाव वाले होते हैं, करुणा भाव वाले होते हैं, तो उन्होंने दया भाव से जा कर के उस बगुले को उड़ा दिया, जिससे बगुला मछली ना खा पाए। बेचारी मछली की तो जान खैर बच गई, बगुले को उन्होंने उड़ा दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद महात्मा जी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो उन्हें नरक प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपने पहले शिष्य को स्वप्न में दर्शन दिया और उससे कहा कि बेटा, बगुला मत उड़ाना। हमने बगुला उड़ा दिया, हमसे न जाने क्या भूल हुई कि हमें नरक मिला है। इस बात को तुम ध्यान में रखना। तो जो पहला शिष्य था, कुछ दिन के बाद उसके सामने वही दृश्य दोबारा से घटित हुआ। वही सुबह सुबह भ्रमण के लिए वो तालाब किनारे निकला था, तो उसने देखा कि बगुला मछली खाने का प्रयास कर रहा है। तो गुरुजी की बात उसे ध्यान में थी, याद थी, इसलिए उसने बगुला को नहीं उड़ाया। कुछ दिन के बाद उस शिष्य की भी मृत्यु हो गई और उसे भी नरक प्राप्त हुआ। तो जो उसका गुरु भाई था, यानी दूसरा शिष्य था छोटा वाला, उसे आकाशवाणी हुई, पहले वाले की आवाज़ सुनाई दी कि बगुला उड़ा देना। हमने नहीं उड़ाया तो हमें नरक मिला है। अब जो दूसरा शिष्य था, जिसकी जान बची हुई थी, जो जीवित था, तो समझ नहीं पा रहा था। सोच रहा था करी तो क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बगुले को उड़ाना है या नहीं उड़ाना है। गुरुजी तो कह गए थे कि मत उड़ाना, और जो हमारे दूसरे वाले गुरु भाई है वो बोल रहे थे उड़ा देना। तो उसने क्या किया, भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना शुरू कर दिया। उसने कहा, प्रभु, बगुले को उड़ाना है या नहीं उड़ाना है मुझे बिल्कुल नहीं पता। मछली को बचाना है या नहीं बचाना मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो बगुले में भी आप हो, मछली में भी आप ही हो। आप हर क्षण में, हर कण में हो, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस यह पता है कि आप हो। मैं आपके सुमिरन में अपना मन लगाता हूँ, आपके ध्यान में हूँ, बस मेरा ध्यान रखना। इतना वह बोलता था। प्रतिदिन माला जाप करता था, नाम जप करता था। यही उसका डेली रूटीन रहा। और एक दिन वह भी दुनिया छोड़ करके चला गया। लेकिन जब उसने दुनिया छोड़ दी तो उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो नारद जी ने भगवान जी से पूछा कि यह क्या लीला है प्रभु। तो गुरु को, उसके पहले शिष्य को नरक मिला, और जो दूसरा वाला था जिसने बगुला को नहीं उड़ाया, उसको भी नरक मिला। और तीसरे वाले को, जो अभी आश्रम में था, सबसे छोटा शिष्य था, उसको आपने स्वर्ग दे दिया, आपका धाम दे दिया। ऐसा क्यों? तो प्रभु ने पूरी बात बताते हुए, लीला को समझाते हुए कहा कि गुरु जी ने उस दिन जब बगुले को उड़ा दिया तो वो बगुला कई दिनों से भूखा था। अगर वो मछली खा लेता तो उसका पेट भर जाता, तो वो तड़प तड़प करके नहीं मरता। तड़प तड़प के मर गया और उसका पाप फिर गुरु जी को लग गया। तो जो पहला शिष्य है, यानी जिसने बगुला नहीं उड़ाया, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था। वह तो विनोदवश ऐसे ही मजाक में कर रहा था कि चलो मछली को पकड़ लेते, खा लेते। पेट उसका पहले से भरा हुआ था। यदि वो उस दिन मछली नहीं भी खाता तो उसको इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो उस दिन उस शिष्य ने बगुला नहीं उड़ाया। उड़ा देता तो मछली की जान बच जाती। तो मछली वाला पाप उसे लग गया। और सबसे छोटे शिष्य ने सब मुझ पर छोड़ दिया कि प्रभु, हर क्षण में, हर कण में आप हो, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला आप जानो। तो बस मेरे चरणों में उसने मन लगाए रखा, तो उसे स्वर्ग मिल गया। तो बहुत छोटी सी कहानी है, जिसका सार यह समझाता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन में उनकी लीला, उनके हवाले छोड़ दीजिए। हमें ज़्यादा बीच में नहीं पड़ना चाहिए। से प्रभु का सुमिरन करते हुए अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, सुमिरन में मन लगाए रखना चाहिए, तो जीवन में सब अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।